भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नमस्ते सतेते जगत्कारुणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत्सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वर्णानामर्
संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवंशदशरथ अजिर बिहारी मंगलभवन अमंगलहारी प्रभुसुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। सिया राम में सब जग जानी सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुम्
ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। शक्ति जागृत करो हमारी, शक्ति जागृत करो हमारी। परम शक्ति के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। परम शक्ति के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। ज्ञान रश्मि में ज्योति जगा दो, ज्ञान रश्मि में ज्योति जगा दो। उर में भक्ति का दीप जला दो, उर में भक्ति का दीप जला दो। दीप्ति होय जपना सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम।
तुमको प्रणाम। उर में आठों याप सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। जन कल्याण हो कर्म हमारा, जन कल्याण हो जन्म हमारा। मानव सेवा धर्म हो प्यारा, मानव सेवा धर्म हो प्यारा। सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। बोलिए गायत्री माता की जय हो। बोलिए वंदनिया माता जी की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो हेलो, बोलिए गायत्री माता की जय। हमारे बीच परम सम्मानी श्रद्धे त्यागी जी महाराज का आगमन और समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है कि माननीय त्यागी जी महाराज को व्यास जी अभिनंदन एवं प्रज्ञा पुराण का पूजन पुष्पमाला से अर्पित करें।
अभी हमारे भाई साहब जी से बात हुई है महाराज जी, तो महाराज जी बोले हैं कि किसी के मन में कोई अगर शंका है, घर की समस्या है, कुछ भी मन में विचार आता है, कुछ भी समस्या है, तो वो लोग आज अपना ही समस्या पूछ सकते हैं और इसी के ऊपर समाधान महाराज जी के द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा। बोलिए गुरुदेव जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में इस पंचदिवसीय आध्यात्मिक अनुष्ठान के विश्राम दिवस पर महानदी के पवित्र पावन तट पर भगवान सूर्य जब विदा ले रहे हों, ऐसी पवित्र अति पावन गोधूली वेला में प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित इस दिव्य प्रांगण में और हम सब के मध्य पधार कर पूजनीय त्यागी जी महाराज की प्रत्यक्ष उपस्थिति से हम सबको कृतार्थ करने के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए व्यासपीठ के समक्ष विराजमान हमारे सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, आज के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम सभी भावपूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सब तो सामान्य हैं, हम सब बहुत ज्ञानी नहीं हैं, बहुत ध्यानी नहीं हैं। हे भगवान, हमें स्वीकार करें, अपनी शरण में स्थान दें। इस भाव से शिकायत भी करते हुए, उलाहना भी करते हुए एक आनंददायक भाव प्रस्तुति हम सभी इस भजन के माध्यम से करें और अपनी भावना, अपनी कामना ईश्वर के, परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, एक साथ तालियां बजाइए। स्वीकार करो तो जाने। जप करता स्वामी, कोई
तप करता स्वामी, कोई जप करता स्वामी, कोई तप करता स्वामी। हमने केवल पाप किए हैं, हमने केवल पाप किए हैं, उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे में एक अधम का, ऐसे में एक अधम का, बेड़ा पार करो तो जाने। ऐसे में एक अधम का, बेड़ा पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय हैं स्वामी, हम कुटिल हृदय हैं स्वामी। भव पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय हैं स्वामी, हम कुटिल हृदय है स्वामी। भव पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने।
ज्ञानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है, ज्ञानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी हैं प्रभु जी, हम अज्ञानी हैं प्रभु जी। हमें प्यार करो तो जाने, हमें प्यार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने, भववार करो तो जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। आज के आनंद की जय। आत्मीय बंधुओं, जैसा कि आप सबको पूर्व से जानकारी है कि ये कार्यक्रम जो पूर्व से निर्धारित था उस अनुसार आज दीक्षा संस्कार के बाद दोपहर के सत्र में ही पूर्ण हो जाता है, पर भगवान की इच्छा और आप सबका स्नेह और एक विशेष कारण, जैसा कि अभी रास्ते में चर्चा के क्रम में पूज्य त्यागी जी ने कहा कि कब से आने की योजना बनी पर संयोग अब बना, हो सकता है यही कारण हो, एक सत्र और बढ़ गया। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को अपनी कृपा के प्रसाद के रूप में संतों का सानिध्य प्रदान करते हैं। जीवन में जब संतों का आगमन हो जाए, सत्संग का लाभ मिलने लगे, तो ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा की अनन्य करुणा, अनन्य कृपा हम सब पर है। यदि परमात्मा की कृपा का प्रमाण चाहिए तो साथियों ये सत्र भगवान की कृपा का प्रमाण है, जिसके माध्यम से हम सबको ये ज्ञान और उस ज्ञान की गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हमने पहले से एक मन बना रखा है कि आज के सत्र में हम कोई प्रवचन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 4 दिनों से हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव के संदेश सुने। एक संकेत भी किया, आप सब में से यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो उसको आधार बनाकर आज की हम लोग चर्चा करें। संभवतः आप लोग यहाँ कोई जिज्ञासा लेकर बैठे हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली कि हमारे जो युवा भाई जिन्होंने सवेरे दीक्षा ली है
उनकी अपनी कुछ जिज्ञासाएं हैं, उस पर हम लोग चिंतन करते हुए आज के इस सत्र को पूर्ण करेंगे और उसके बाद कुछ एक आध घंटे चर्चा करके विदाई का क्रम संपन्न होगा। आप सब भी विदा होंगे और हम लोग भी विदा होंगे। जो बहुत ही भावुक क्षण होता है, जिन परिजनों के साथ 4-5 दिन व्यतीत किए जाएं, उनसे एक लगाव सा, एक रिश्ता सा बन जाता है। उस ओर हम लोग बढ़ें उसके पहले कुछ पाथेय, कुछ मार्गदर्शन व्यासपीठ की ओर से आप सबको मिले, ऐसा हमारा पूरा प्रयास होगा। यदि संभव हो तो वो प्रश्न आपके जो भी हों वो आप हमें बताइए और उसकी चर्चा करें। माइक पे लेकर के बोलना हो तो माइक पे लेकर के बोलिए, है ना, वहाँ माइक रखा हुआ है, आप उसको भी लेकर के अपना प्रश्न रखें और हम लोग फिर उस पर चर्चा करते हैं। आ जाइए, पहले आप अपना नाम बता दीजिए और उसके बाद फिर इसी तरीके से जिनको माइक पे आकर के पूछने में संकोच लगे वो लिख करके भी दे सकते हैं। अगर वो हाथ उठावें तो उनके लिए कागज और कलम की व्यवस्था यहाँ से कर दी जाएगी, वो अपनी जिज्ञासा पूछेंगे। ठीक भैया, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव जी की, वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की। तो गुरुजी, मेरा आज का सवाल यह है कि हम कभी भी किसी कार्य करते हैं या पढ़ाई करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, एकाग्र नहीं होता हमारा मन। तो हम अपने मन को कैसे एकाग्र करें और उस काम की ओर अपना मतलब पूरा फोकस करें? भैया बहुत जोरदार तालियां बजाएं। आप बैठें अपने स्थान पर। एक बड़ा सीधा, बड़ा सरल प्रश्न है कि हम मन को एकाग्र कैसे करें। मन की एकाग्रता हो तभी तो किसी कार्य में सफलता मिलेगी। जो लक्ष्य निर्धारित हो जाए, उस लक्ष्य पर मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी सीधी सी बात है। शास्त्र भी कहता है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण बनता है। जिस कार्य में मन साथ दे दे, उस कार्य में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, और जिस कार्य में मन न लगे, उस कार्य में सफलता कोई दिला नहीं सकता। सीधी सी बात है। अब प्रश्न ये है कि मन को एकाग्र कैसे करें। मन को एकाग्र करने से पूर्व मन को समझने की आवश्यकता है। मन है क्या? गीता में भगवान ने कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। सब इंद्रियों में जो 11वीं इंद्री है और सब इंद्रियों का स्वामी मन है, उस मन का ही स्वरूप परमात्मा है। सब इंद्रियों में मन, भगवान कहते हैं मैं हूं। ये मन इंद्रियों का राजा है और इंद्रियां उस मन के अनुसार चलती हैं। मन भी इंद्रियों के अनुसार चलता है। राजा प्रजा को देख करके निर्णय करता है और प्रजा भी राजा का अनुसरण करती है। तो फिर मन के विषय में कहा गया है कि मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों के एक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करें। गीता में भगवान कहते हैं, मन हमारा ये शरीर रथ है और इस शरीर में विराजमान हमारी जो आत्मा है वो रथी है, यानी वो रथ का स्वामी है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो इस रथ में लगे हुए घोड़े के समान हैं और उस रथ को चलाने वाला जो सारथी है वो सारथी ही मन है। सारथी जिधर चाहता है उधर घोड़े को ले जाता है। अगर सारथी पर आत्मा रूपी रथी का आधिपत्य हो तो फिर आत्मा के अनुसार वो मन जाएगा।
और यदि आत्मा का नियंत्रण उस मन पर न हो तो फिर वो मन जिधर विषय भोगों में इंद्रियां लिप्त होंगी, जिधर घोड़े जाना चाहेंगे उधर ये मन भागेगा। जिस प्रकार जल की प्रकृति है नीचे की ओर बहना, उसी प्रकार मन की प्रकृति है, मन की विशेषता है कि वो हमेशा विषयों की ओर, भोगों की ओर भागता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग यहां तक कह देते हैं कि मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, पर वहीं अगले क्षण ये भी कहते हैं कि मन से बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। अगर मन को बहला फुसला करके एक मित्र की भांति रखा जाए और मन पर अपना नियंत्रण रखा जाए तो ये मन हमेशा हमारे पक्ष में कार्य करता है। और यदि हमने मन के ऊपर से अपना नियंत्रण हटा दिया और हम स्वयं मन के नियंत्रण में हो गए तो फिर ये मन हमें खूब नाच नचाता है। बड़ी प्यारी दो पंक्तियां हैं। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह के जाल फंसे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। माया मोह के जाल फंसे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलावे भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन को अपने नियंत्रण में करना पड़ेगा। यदि मन नियंत्रित नहीं है तो मन जो है वो नाच नचाता है जीव को। कभी कुछ चाहेगा, कभी कुछ चाहेगा, कभी कुछ चाहेगा। और आदमी मन की चाहत में ऐसा भटकता है, ऐसा भ्रमित होता है कि उसका जीवन जो है बेकार हो जाता है। इंसान की चाहत की कोई सीमा नहीं है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपये से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगे जी हरा हो गया। चाह उनकी हरदम हमें चाहिए, वो चाह लें तो फिर क्या चाहिए। यदि मन को कोई एक निश्चित लक्ष्य न दिया जाए तो ये मन बार बार भटकेगा। अभी मन में आया अच्छा मकान मिल जाए, तब तक बगल से गुजरे बड़ी सुंदर गाड़ी निकली, अब मन गाड़ी में अटक गया। गाड़ी चलो मिल गई, अब मन घूमने में लगने लगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले जो कार्य आवश्यक है वो ये है कि अपने मन को एक लक्ष्य देना, एक उद्देश्य दे देना। जैसे आप घर से चले होंगे तो आपने अपने मन को एक लक्ष्य दे दिया कि हमें कथा स्थल तक पहुंचना है। अब रास्ते में यदि आपके मित्र मिले हों तो आप उन मित्रों के साथ खेलने नहीं लगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को एक लक्ष्य दे दिया कि हमें वहां तक जाना है। जो मन लक्ष्य विहीन होता है वो भटकता है, वो एकाग्र नहीं होता। और जिस मन को एक लक्ष्य दे दिया जाए तो वो मन उस लक्ष्य को आधार बनाकर उसे एकाग्र किया जा सकता है। एकाग्र हो जाएगा लक्ष्य पाकर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं,
तो पहला कार्य है कि अपने मन को लक्ष्य देना। लक्ष्य भी तय करने पड़ेंगे, किस आधार पर? अपनी सामर्थ्य के आधार पर। हमारी हैसियत हो 1 ईंट उठाने की और हमने उसको लक्ष्य दे दिया 10 ईंट उठाने की, तो मन उसमें कभी लग पाएगा? अपनी हैसियत, अपनी पात्रता, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मन को लक्ष्य देना कि यदि हम 1 घंटे में इतना कार्य कर सकते हैं तो हम उतना ही उस मन को एक लक्ष्य देंगे। सामर्थ्य के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण और परिस्थिति के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण। अब जैसे परिस्थिति, हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम पैर से बहुत ज्यादा लाभ नहीं ले सकते। अब हम ये लक्ष्य रख दें कि हमें दौड़ में जीतना है, बताओ भला जीत पाएंगे? क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि दौड़ने की परिस्थिति हमारी नहीं है। जिसके पास पैर हो वो दौड़ने की परिस्थिति में होगा। तो लक्ष्य का निर्धारण सामर्थ्य के आधार पर, लक्ष्य का निर्धारण परिस्थिति के आधार पर। परिस्थिति कैसी है? किसान जब फसल बोता है तो वो मौसम को, परिस्थिति को देख करके बोता है। गर्मी में वो ठंडी का फसल नहीं बोएगा, ठंडी में गर्मी का नहीं बोएगा, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। तो परिस्थिति के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण हो और वो लक्ष्य मन को दिया जाए, तब जाकर के बात बनती है। अब मन को लक्ष्य मिल गया तो फिर अब उस लक्ष्य पर मन एकाग्र कैसे हो? तब भगवान कहते हैं गीता में कि मन को एकाग्र करने के लिए 2 चीजें अपनानी पड़ेंगी। पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास अपना करके मन को उस दिशा में लगाना पड़ेगा और वैराग्य अपना करके मन को भटकने से रोकना पड़ेगा। करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान। हम अभ्यास करते करते अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, पर वो अभ्यास नित्य होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। ये अभ्यास से मन धीरे धीरे एकाग्र होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए फिर कौन सा अभ्यास करना पड़ेगा? शास्त्र कहता है मननात त्रायते इति मंत्रः। किसी मंत्र को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। जब वो मंत्र का तात्पर्य क्या? जो मन का त्राण कर दे, अर्थात जो मन को एकाग्र कर दे, उसको मंत्र कहते हैं। और आज आप सबने गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, तो गायत्री मंत्र का जाप करते करते हमारा जो मन है वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमारे नियंत्रण में धीरे धीरे होता जाएगा। और फिर वो नियंत्रण से फिर अनियंत्रित न हो जाए, इसलिए जीवन में वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का तात्पर्य क्या है? वैराग्य का तात्पर्य है कि हम किसी प्रलोभन में न फंसें, हम किसी दबाव में न फंसें, हम किसी आकर्षण में न फंसें। हम सदैव अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखें। वैराग्य का तात्पर्य कि केवल लक्ष्य ही याद होना चाहिए, उस लक्ष्य के सिवा और कुछ भी स्मरण न हो। हम लोग जब सवेरे जप करते हैं तो उसमें कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मन हमारा इधर उधर खूब भटकता है और हम लोग काम में तो लगे रहते हैं, पर हम मन को अपने लगा नहीं पाते। तो मन को आप लक्ष्य दीजिए, मन को आप अभ्यास में लगाइए और मन को आप अपना मित्र बनाइए। एक तीसरा सूत्र, पहला क्या कि पहले हमारे सामने एक लक्ष्य हो, दूसरा उस लक्ष्य को पाने का निरंतर अभ्यास हो। निरंतर मतलब आज हमने अगर 1 घंटे परिश्रम किया तो कल चलो 15 मिनट करें, ऐसा नहीं। हमने जो समय निर्धारित, प्रतिदिन उतना ही अभ्यास मन को कराना। दूसरा, और उसमें एक और पक्ष है वैराग्य, यानी अपना मन हमेशा लक्ष्य का ही चिंतन करे, तब वो वैराग्य को प्राप्त होता है। और एक तीसरी बात कि मन को अपना मित्र बना लीजिए। मित्र का तात्पर्य, जब आप किसी से मित्रता करें तो उससे प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है आपका, होता है कि नहीं होता? मन को शत्रु मत समझिए, क्योंकि यदि आपने शत्रुता कर ली तो मौका मिलने पर वो मन आपको जरूर पराजित करेगा। और यदि आपने मन को मित्र बना लिया तो फिर मन से बड़ा कोई मित्र हो नहीं सकता। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें कि
कि जब आपको सवेरे भोर में उठने के लिए कहा जाता है तो आप सब अपने मन को तैयार करते हैं, करते हो ना कि भाई आज हम संकल्प ले रहे हैं कि हर कीमत पर सवेरे 5 बजे तक जरूर उठ जाएंगे। रात में ये संकल्प लेकर के सोए, सवेरे 5 बजा, अलार्म ने भी आवाज दे दी, हमने अलार्म को स्नूज पे डाल दिया, चलो 10 मिनट और सो लेते हैं, चलो 10 मिनट और सो लेते हैं। ये जो 10 मिनट और सोने का भाव आता है ये आपका नहीं है, ये आपके मन का है। अब वहां आप अपने मन से मित्रता करके देखिए, अपने मन को ये समझाइए। क्या समझाना है कि सवेरे जब हम उठेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सवेरे जब हम उठेंगे तो हम हर कार्य समय से कर पाएंगे, सवेरे जब हम उठ जाएंगे जल्दी तो किसी कार्य को करने में हमें विलंब नहीं होगा, किसी कार्य को बहुत अधिक जल्दी से तीव्रता से करना नहीं पड़ेगा। अपने मन को ये भी समझाइए कि सवेरे प्रदूषण कम रहता है, वायु शुद्ध रहती है, भोर में जग जाने से शुद्ध वायु का सेवन करने से मन भी प्रसन्न रहेगा। अपने मन को तरह तरह से समझाना, ये अगर हमने सीख लिया तो फिर बात बन जाती है। जो बच्चा दूध नहीं पसंद करता और जब उसको दूध पिलाना हो तो फिर बच्चे को समझाते हैं ना कि भैया ये दूध तुम ले लो, इसको पियोगे तो पहलवान बन जाओगे, इसको पियोगे तो मुंह पे मूंछ बन जाएगी, इसको पियोगे तो तुम उससे भी ज्यादा आगे निकल जाओगे। अब जैसे हमने बच्चों को समझाना शुरू किया, बच्चा समझ गया और समझ गया तो वो दूध पी लेने लगा। अब आप बच्चे को ये कहो नहीं पियोगे तो बहुत मारेंगे, नहीं पियोगे तो हम खाना नहीं देंगे, बताओ बच्चा पिएगा भी अगर तो डर डर के पिएगा, और जैसे ही उसको मौका मिलेगा वैसे दूध उठा करके फेंक देगा, देखेगा कि कोई नहीं देख रहा है। हम लोगों ने अपने जीवन में, बहुत छोटे थे, हमें याद आता है, दूध एकदम पसंद नहीं था और जब उसमें मलाई पड़ जाए तो वोमिटिंग हो जाती थी। अब डर के मारे पिलाया जाता था, जैसे ही देखते थे कि माताजी पिताजी कोई नहीं देख रहा है, बस उठा करके उसको बाउंड्री के बाहर फेंक देते थे। अब आज उसका रहस्य समझ में आता है, क्यों? क्योंकि हम अपने मन को समझा नहीं पाए। हमारा मन तो डरा हुआ था, माँ बाप के डर से दूध पी रहा था। अब इसी मन को यदि समझा लिया जाए, बहला लिया जाए, फुसला लिया जाए, मना लिया जाए तो बस ये मन जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जो लोग काम करते हैं कोई विशेष तो वो सबसे पहले अपने मन को ही मनाते हैं, जिनका मन मान जाए वो बात बन जाती है। अपने मन को मित्र बनाइए और कोई भी चीज उस मन को खूब प्यार से समझाइए। कोई भी हो, जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य की खूब प्रशंसा अपने मन के सामने करिए। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको फिर आपका ये मन धीरे धीरे मित्र बनता चला जाएगा और आपका वो मन उसमें लगने लगेगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए मंत्र का अभ्यास करिए, लक्ष्य का चिंतन करके जीवन में वैराग्य को लाइए और धीरे धीरे अपने मन को अपना मित्र बनाइए। आपका मन आपके साथ हो जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए अपने मन को मना लीजिए, बात बन जाएगी, वो हमेशा एकाग्र रहेगा। ठीक है ना? स्पष्ट हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। आपको इसी पे एक और भजन सुना देते हैं, है ना? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंग मार 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 लो। बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो। कटु
कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। 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 वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो। बस हो गया भजन भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो। बड़ा प्रश्न आपका बहुत अच्छा। एक और बात याद आती है कि मन, ये भी जरा चिंतन करो कि मन जो है बार बार एकाग्र हो क्यों नहीं रहा है। अभी एक रिसर्च हुई थी, मुझे अभी याद आया, 1980 में एक रिसर्च हुई थी। तो उस समय पता चला था एक आदमी के एकाग्रता की क्षमता जो है किसी भी कार्य के प्रति, एक आदमी की एकाग्रता की क्षमता जो है वो कम से कम 27 मिनट है। यानी 27 मिनट तक वो किसी एक कार्य में अपने मन को लगाए रह सकता है। 1980 की बात है ये। और अब 2020 के बाद फिर से रिसर्च की गई। आज की स्थिति ये है कि एक व्यक्ति किसी एक काम पर 1 मिनट से अधिक नहीं टिक सकता, 1 मिनट से अधिक अपने मन को स्थिर नहीं रख सकता। तो फिर वैज्ञानिकों ने कारण पता किया, जो लोग रिपोर्टर थे, और कारण में बड़ा अद्भुत चीज पता चला। और कारण में एक बड़ी विशेष बात ये पता चली कि आज मन की एकाग्रता को भंग करने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है मोबाइल। मोबाइल सबसे बड़ा कारण है। आप कल्पना करके देखो, 1 मिनट में जिस मोबाइल में कम से कम 36 नोटिफिकेशंस आते हों और आदमी बार बार उठा करके मोबाइल को देखे, तो मन की एकाग्रता भंग होगी कि नहीं। तो एक काम आप सब ये करना बच्चों कि मोबाइल में सोशल मीडिया बुरी चीज नहीं है, आप उसका उपयोग करिए, लेकिन उसके लिए एक समय निर्धारित कर दीजिए कि हम पूरे 24 घंटे में इतनी देर व्हाट्सएप चलाएंगे, इतनी देर फेसबुक चलाएंगे। क्योंकि है ये बड़ी विचित्र चीज। जब हमारे पास, तो हमने कभी इंस्टाग्राम यूज नहीं किया, हमें जब जानकारी मिली इंस्टाग्राम यूज करने की, हमने डाउनलोड किया और देखना चालू किया, और देखते देखते 45 मिनट कब बीत गया हमें ही नहीं पता चला। ऐसी एक के बाद एक स्क्रॉल करने पर वीडियो आते रहे, तो अब कहाँ वो मन को एकाग्र होने देगा। अब बार बार उसको हमने फिर इंस्टाग्राम हमने डिलीट ही कर दिया। कुछ विशेष आवश्यकता के कारण फेसबुक और व्हाट्सएप रखना पड़ रहा है, और यूट्यूब से माध्यम से लोग संपर्क करते हैं कार्यक्रम के लिए। तो हमने एक समय निर्धारित कर दिया कि हम इसी समय व्हाट्सएप चलाएंगे। और आप कभी भी आप हमको देखिए तो हमारा एकदम समय फिक्स है कि हमको कब ऑनलाइन आना है। हमेशा हम आते ही नहीं हैं। आप एक समय निर्धारित कर लीजिए। एक बात और एक अंतिम बात आपसे मैं कहूं कि जिन जिन लोगों को मन एकाग्र करना हो वो एक नियम आज अपना लें कि एक समय में हमेशा एक ही काम करेंगे, केवल एक काम, एक समय में केवल एक काम। हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक किसी का ट्रिंग से मैसेज आया, अब पढ़ाई छोड़ करके मैसेज देखने लगे, मैसेज देख रहे हैं तब तक किसी ने आवाज लगाई। तो आदमी एक स्थान पर स्थिर कहाँ हो पा रहा है। मन को एकाग्र करना है तो एक संकल्प, एक कसम खा लीजिए कि हम एक समय में एक ही काम करेंगे। भोजन करेंगे तो केवल भोजन करेंगे, फिर उस समय न टीवी देखेंगे, न बात करेंगे, न मोबाइल चलाएंगे, कुछ नहीं। एक समय में केवल एक काम। पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ेंगे, सो रहे हैं तो केवल पढ़ेंगे। अब कुछ लोग कान में हेडफोन लगा लेते हैं, गाना सुनेंगे, भजन सुनेंगे, जो भी अपना, और सोने की कोशिश करते हैं। बताओ कहाँ से मन एकाग्र होगा? हो पाएगा क्या? अब यहाँ कथा में बैठे हैं, मोबाइल हमारे सामने ही है, फोन आ गया, कथा छोड़ करके मोबाइल में बात करने लगे। हाँ, तो ये मन वाली चर्चा हो गई ना, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? आ जा।
गुरुदेव मेरा यह क्वेश्चन है हाँ। कि याद करने की शक्ति कैसे बढ़ाएं और ऊर्जा शक्ति कैसे बढ़ाएं? ऊर्जा शक्ति कैसे बढ़ाएं और याद करने की, क्या चीज याद करने की? पढ़ने लिखने और समझने की। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए भैया बैठ जाइए। वो उसी प्रश्न का एक दूसरा पक्ष है, हम याद स्मरण शक्ति हमारी कैसे बढ़े और हम अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। अब आप एक बात समझो, देखो एक व्यक्ति 5,000 रुपए कमाता है, ठीक, और एक व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है। बताओ अधिक पैसे वाला कौन हुआ? 5,000 कमाने वाला या 50,000? 50,000 कमाने वाला ना। दोनों खर्च कर रहे हैं। जो 5,000 कमा रहा है वो महीने में 2,000 रुपए बचा लेता है, और जो 50,000 कमा रहा है वो महीने में केवल 400-500 रुपए बचा पाता है। अब बताओ कौन ज्यादा पैसे वाला हुआ? 5,000 वाला, क्योंकि वो 2,000 रुपए बचा रहा है। और जिसका 50,000 है वो कभी कभी कर्ज भी ले रहा है बेचारा। भला 50,000 कमाने क्या मतलब? और 5,000 जो है कमाता है तो उसमें केवल 3,000 खर्च कर रहा है, 2,000 बचा रहा है। भैया ने प्रश्न किया कि हम ऊर्जा कैसे अपनी बढ़ाएं। ऊर्जा बढ़ाना ही नहीं है, ऊर्जा भगवान ने इतनी दी है, इतनी दी है कि उसको कहीं बाहर से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस खर्च करना हम बंद कर दें। हमारे अनावश्यक चीजों में जो ऊर्जा खर्च हो रही है उस खर्च से हम अपने आप को बचा लें, हमारी ऊर्जा अपने आप बढ़ेगी। खाना रोज खा रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है, पानी पी रहे हो, हर चीज से एनर्जी है। यहाँ पर सूर्य उग रहा है ऊर्जा देने के लिए, चंद्रमा उग रहा है ऊर्जा देने के लिए, नदियां बह रही हैं ऊर्जा देने के लिए, जल पिया आपने ऊर्जा के लिए ही, भोजन किया ऊर्जा के लिए। ऊर्जा तो बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना ही नहीं है। करना केवल ये है कि हमारी ऊर्जा खर्च न होने पावे। संयम इसको कहते हैं, संयम। ऊर्जा को खर्च करने से बचाने की प्रक्रिया आध्यात्मिक जगत में संयम कहलाती है। हम गलत कार्यों में अपनी ऊर्जा खर्च करना बंद कर दें। सबसे अधिक ऊर्जा कहां खर्च होती है? इंद्रियों के असंयमित हो जाने से ऊर्जा खत्म होती है। एक ऊर्जा का ह्रास होता है जिह्वा से जब हम बोलते हैं, और एक ऊर्जा का ह्रास होता है जननेंद्रियों के असंयम से। विषय भोगों की वासना में जब जीव फंसता है तो वो अपनी जीवनी शक्ति को गंवाता है। हम जिह्वा का संयम करें। किसी विचारक ने कहा है कि जहां एक वाक्य बोलना हो वहां एक शब्द में काम चल जाए तो चला लेना, जहां एक शब्द में बोलना हो वहां एक अक्षर में काम चल जाए तो चला लेना, और जहां एक अक्षर बोलना हो वहां इशारे में काम चल जाए तो चला लेना। क्योंकि बोलने से बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। एक व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो 121 ग्रंथियां एक साथ सक्रिय होती हैं, तब उसके मुख से शब्द निकलता है। तो जो लोग मौन रहते हैं वो बड़े शक्तिशाली हैं। समुद्र मौन रहता है, लेकिन जब वो अपना मौन तोड़ता है तो सुनामी आ जाती है। वायु मौन रहती है, लेकिन जब वायु अपना मौन तोड़ती है तो आंधी आ जाती है। धरती मौन है, पर धरती जब अपना मौन तोड़ती है तो भूकंप आ जाता है। बादल मौन है, पर जब गरजते हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है। क्यों भैया, इतनी ताकत कहां से? अच्छा, एक सीधी सी बात बताऊं, बच्चे अपनी मां से नहीं डरते हैं, बाप से अधिक डरते हैं। कारण पता है क्या? माताएं बोलती बहुत हैं, बाप कभी कभी बोलता है। मम्मी बार बार कहेगी भैया खाना निकल गया खा लो खाना, अरे मम्मी रखो अभी आ रहे हैं, 10 मिनट बीत जाएगा, फिर सुनाई नहीं दिया, अरे हाँ हाँ पहुंचे। 4-5 बार माताएं बुलाएंगी तब हम लोग खाने जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बोलती ज्यादा है। बाप कम बोलता है बच्चों से। बाप केवल इतना करेगा, खाओगे, बस हालत खराब, उसके बाद तो आदमी भाग के खाएगा। तो जब मौन रहेंगे आप, ऊर्जा आपकी बची रहेगी, अच्छे काम में लगेगी। हम लोग यहाँ मंच पर 3-3 घंटे बोलते हैं, तो हम लोग भी 2-2 घंटे मौन व्रत रहते हैं। हम लोग का एक नियम है, सवेरे जागरण के बाद जब तक उपासना पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग भी मौन रहते हैं। मौन से शक्ति एकत्रित होती है। और फिर आप लोग युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं तो अपनी जीवनी शक्ति को भी बचाइए।
ब्रह्मचर्य का पालन करें, हमारे वासनात्मक विचारों से बचें, अश्लील चित्रों से बचें जिनसे हमारी जीवन की शक्तियां बर्बाद होती हैं। हम उन कुप्रवृत्तियों से बचें जो हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, तो इससे ऊर्जा बचेगी। अब ऊर्जा रहेगी तो याददाश्त भी मजबूत होगी। विज्ञान ये कहता है कि मनुष्य के शरीर में विद्यमान जो जीवनी शक्ति है, जो स्पर्म है, जो वीर्य है, वो मस्तिष्क का ईंधन है। जितना अधिक हमारे जीवन में प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति रहेगी, उतना अधिक हमारा मस्तिष्क मजबूत रहेगा। हमारे शांति कुंज में गायत्री परिवार के जो साधक स्तर के व्यक्ति हैं, जिन्होंने साधना की है, वो लोग इतने संयमी हैं कि मात्र 2 घंटे सोने में ही अपनी पूरी नींद पूरी कर लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप शांति कुंज जाइए तो हम आपसे उनकी भेंट करावें कि मात्र 2 घंटे में पूरे 8 घंटे की नींद उनकी पूरी हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने संयमित जीवन जिया है, अपनी शक्ति को खर्च होने से बचाया है। और एक बात, दूसरी बात कि यहाँ साहित्य स्टॉल पर एक पुस्तक है, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, होगी ना, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, एक किताब है, गुरुजी ने लिखी है। उसमें बहुत सारे प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ साथ उसमें कुछ वैज्ञानिक विधियां हैं। आप उसका उपयोग करके भी अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो आप उसको करेंगे, प्राणायाम करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, उससे मन की शक्ति बढ़ेगी और आपका ये बढ़ेगा। ठीक है ना? चलिए, एक हमारे बाबा जी ने निवेदन बल्कि मैं उसको आदेश के रूप में लूं, उन्होंने कहा है कि बच्चों को ये बताया जाए कि उनका आदर्श कौन हो। इसके बाद यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो उस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, हमारे जीवन में हमारा आदर्श, आदर्श मतलब समझते हो, अपना आइडियल किसको बना रहे हैं हम लोग, किसको आदर्श अपना मानते हैं और जिसको आदर्श मानते हैं। अब मैं अपने जीवन की बात बताऊं, जब मैं छोटा था तो हम अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन थे। उनकी जितनी भी पिक्चरें आती थी और सब बॉलीवुड की मूवीज हम बहुत देखते थे, तो हमारे भी आदर्श वो लोग हो गए थे। हैं? आपने देखा होगा अजय देवगन की हेयर स्टाइल, वो आगे बाल ऐसे लटका रहता है ना, तो हमारे आप बचपन की फोटो देखो तो हमारी भी हेयर स्टाइल वैसी थी। और तो एक दिन मैं हमारी बहन थी छोटी, तो अब जब मूवी देखो तो उसका तो एक भूत सवार रहता है ना। सन्नी देओल की गदर देख ली तो हमने, अब कोई मिला तो नहीं, किसी से जीत भी नहीं पाएंगे। घर में बेचारी बहन थी, उसी के सामने 2.5 किलो हाथ का प्रयोग कर दिए, तो एक आदर्श बना दिया पिक्चर के हीरो को। तो एक दिन हम ऐसे कह रहे थे और हमारे बगल में पिताजी बैठे थे, हमें इसका ज्ञान था नहीं, चर्चा हमने जोश में थे हम भी खूब, तो हमने कहा कि हमारे बाल अजय देवगन जैसे, हमारी चाल अक्षय कुमार जैसी, हमारी बॉडी सन्नी देओल जैसी, हमारी आवाज़ अमिताभ बच्चन जैसी। और तब तक बगल में पिताजी की आवाज़ आई कि कर्म गिरे हुए इंसान जैसा। उन्होंने एक बड़ी विशेष बात कह दी। अब तो सुन करके हंसी आती है, पर उस दिन ये बात लगी कि हमारे कर्म कैसे, किसके जैसे हैं, हमारा शरीर किसके जैसा बन गया, बाल किसके जैसा बन गया। तो हम लोगों ने अपना आदर्श किसको बनाया? हमने अपना आदर्श क्रिकेटरों को बनाया जो नशा करते हैं, हमने अपना आदर्श फिल्मी सितारों को बनाया जो हमें गुटखा, शराब आदि की प्रेरणा देते हैं, हमने हीरोइनों को अपना नशा बनाया, एक्ट्रेस को देख करके हम उसी हिसाब से ब्यूटी पार्लर जाते हैं, मेकअप कराते हैं। हम लोगों के आदर्श तो आजकल ये लोग हो गए, तो हमारे समाज की युवा पीढ़ी भी इसी दिशा में जा रही है। अब आप सोचो, महात्मा गांधी ने किसको आदर्श बनाया? महात्मा गांधी ने सत्य का प्रण लिया हरिश्चंद्र को आदर्श बना करके। सोचो जरा, महात्मा गांधी से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप महात्मा कैसे बने? महात्मा गांधी ने कहा 3 लोगों की वजह से। बोले कौन कौन? बोले एक कार्ल मार्क्स की वजह से, एक हरिश्चंद्र की वजह से और एक भगवान कृष्ण की वजह से। उन्होंने कहा ये तीनों आपके समय के नहीं है, फिर इनकी वजह से कैसे? उन्होंने कहा कृष्ण की हमने गीता पढ़ी है, हरिश्चंद्र का हमने सत्यवादी होने का संकल्प अपने जीवन में उतारा है, और कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ करके हमने ये सीखा कि कोई भी व्यक्ति न छोटा है न बड़ा है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी ने उनको आदर्श बनाया। आप सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ करके देखें, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श बनाया। स्वामी विवेकानंद ने किसको आदर्श बनाया? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को आदर्श बनाया।
हम जिसको आदर्श बनाएंगे उसके जैसा हम जीवन जीने लगेंगे। हमारा देश महापुरुषों का देश रहा है, हमारा देश महामानवों का देश रहा है। हमारे देश की नारियां महान नारियों में गिनी जाती हैं। जिन बहनों ने अपना आदर्श माता सीता को बनाया, उनको लौकुश जैसी संतान मिलने से कोई रोक नहीं सकता। जिन बहनों ने सुभद्रा को, कयाधु को अपना आदर्श बनाया, कौशल्या को अपना आदर्श बनाया, जिन्होंने सती अनुसुईया को अपना आदर्श बनाया, जिन्होंने सावित्री को अपना आदर्श बनाया, वो बहनें भारतीय नारी बनकर के भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ा रही हैं। और जिन्होंने आजकल निकलने वाली हीरोइनों का, एक्ट्रेसेस का जिन्होंने आदर्श बनाया, और टीवी सीरियल में जो आजकल नए नए रंग रूप लेकर के आ रही हैं और नए नए चरित्र का निर्माण करने के लिए जो उनका आदर्श बना रही हैं, वो अपना और अपने परिवार को गर्त में ले जा रही हैं। इसलिए साथियों, हमारा आदर्श कौन हो? हमारा आदर्श वो हो जो हमारे जीवन में हमें प्रगति प्रदान करे, जो हमारे आत्मिक गुणों का विस्तार करे। हम शरीर से सुंदर यदि बनना भी चाहें किसी को देख करके, तो कितने दिन सुंदर रह पाएंगे? कभी ना कभी तो ये बूढ़ा होगा। आप देखो, हम धीरे धीरे हमारी भी उम्र 30 साल हो गई, बाल सफेद हो गए। अब सोचो जरा, अब आदर्श हम किसको बनावें? इसलिए हमने किसको आदर्श बनाया? अपने गुरुदेव को आदर्श बनाया, भगवान कृष्ण को आदर्श बनाया, स्वामी विवेकानंद को आदर्श बनाया, और तब आज हम आपको कुछ बातें बताने के योग्य बन पाए। इसलिए अपने जीवन में राम को आदर्श बनाइए, कृष्ण को आदर्श बनाइए, लवकुश को आदर्श बनाइए, महामानवों को आदर्श बनाइए, जो आपके भीतर आत्मिक विकास करें, जो आपके भीतर गुणों को धारण करें। आपने देखा होगा, पहले के बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। हमारे पूज्य त्यागी जी महाराज का एक संकल्प है कि हम गांव-गांव में गुरुकुल वाली पद्धति से शिक्षा और विद्या प्रदान करें। रामकृष्ण भी गुरुकुल गए, लवकुश भी ऋषियों के आश्रम में पले बढ़े, प्रहलाद का पोषण देवर्षि नारद ने किया। ये हमारे इतिहास, पुराण, हमारे सनातन परंपराएं हमें यही शिक्षा दे रही हैं कि हमारा आदर्श ऐसा हो जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। हम किसी क्रिकेटर की बुराई नहीं करते, हम किसी बॉलीवुड के सितारों की बुराई नहीं करते। वो देश को मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं, उनका अपना सम्मान है, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कोई गुण भी होना चाहिए जिसका अनुसरण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। जो पर्दे पर दिखाई दे रहा है वो सच्चाई नहीं हो सकती। जो जिंदगी में हकीकत में सच्चाई हो उसी को अनुसरण करना चाहिए। और वास्तव में हमारा हीरो, हमारा नायक यदि राम बने तो आज राम आ रहे हैं, कल राम राज्य भी आएगा और ये दुनिया बदलेगी, ये देश बदलेगा। पर तब होगा जब हम आदर्श राम को बनाएंगे, कृष्ण को बनाएंगे, स्वामी विवेकानंद को बनाएंगे। हमारा आदर्श कोई महापुरुष हो और उस महापुरुष की जीवनी आप पढ़ें और उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करें। हेलो, गुरु जी को प्रणाम, त्यागी जी को प्रणाम, और इस गायत्री यज्ञ में पधारे हुए समस्त श्रद्धालुओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गुरु जी, इस वर्तमान परिवेश में हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो धर्म, सनातन धर्म से जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई उपाय बताएं कि सामूहिक रूप से ऐसा कोई कार्य किया जाए ग्राम में कि जो हमारे बच्चे सनातन धर्म से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। बड़ी अच्छी जिज्ञासा है भैया की, सनातन धर्म से जुड़े बच्चे। अब मैं प्रश्न के बदले में एक प्रश्न करूं। हमारे समाज में जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, किसको देख करके बड़े हो रहे हैं? आप जरा बताओ। बच्चा घर में जन्म लेता है तो वो किसका अनुसरण कर रहा है? माँ बाप का, घर के बड़े भाई बहनों का। फिर बच्चा विद्यालय में गया, किसका अनुसरण किया? अध्यापक का। और फिर विद्यालय और घर के बीच में जो समाज बच्चे को मिल रहा है वो समाज का अनुसरण बच्चा कर रहा है। क्यों? बच्चे बड़ों से ही तो सीखते हैं। और आजकल बड़ों की क्या भूमिका है, कृपया अन्यथा मत लीजिएगा। आजकल बड़ों की भूमिका ये है कि वो उपदेश शब्दों से देते हैं, आचरण से नहीं देते। अब घर में बच्चा है, पिता बिस्तर पर है, कोई मिलने आए
और पिता ने बच्चे से ये कहा कह दो पिताजी नहीं है। अब बच्चा क्या सीखेगा? बाप बेडरूम में सिगरेट पी रहा है और बच्चे से ये अपेक्षा करे कि वो सिगरेट न पिए, वो भगवान का भजन करे। पिताजी गए डिस्को और बच्चे को उम्मीद करें कि वो गंगा जी किनारे जाए। एक बात, ये तो एक पक्ष है, एक पक्ष। आपने सुना होगा कि कौशल्या, कैकेयी ने जब राम को वन भेजा तो कौशल्या क्या कर सकती थी? कौशल्या तुरंत पूरे अयोध्या का बंटवारा कर सकती थी कि कैकेयी को क्या औकात है कि हमारे बच्चे को राम भेजे, वन में भेजे। पर कौशल्या ने क्या किया? कौशल्या ने यह किया कि यदि तुम्हारे पिताजी तुम्हें भेज रहे हैं तो मत जाओ, क्योंकि पिता से बड़ा स्थान माता का है। भगवान ने क्या कहा कि मां, केवल पिताजी भेजते तो मैं जरूर तेरी बात मानता, पर माता कैकेयी की इच्छा है कि मैं वन में जाऊं। अब बताओ कौशल्या ने क्या कहा कि राम, जब माता कैकेयी ने कहा है तुम्हें वन जाने के लिए पुत्र, तो तुम्हारे लिए अयोध्या वन में ही है, क्योंकि जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वो सबसे बड़ा राजा होता है, वो सबसे बड़ा दुलारा होता है। अब आज की माताएं क्या करती हैं? आज अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रही हैं? यदि घर में देवरानी ने कुछ अपशब्द कह दिया तो वो देवरानी के ऊपर चढ़ बैठेंगी। तुम्हारी औकात कैसे हुई हमारे बच्चे को कहने की? आज किसी टीचर ने विद्यालय में बच्चे को पीट दिया तो टीचर की सामत आ जाती है, उसको विद्यालय से निकाल दिया जाता है। बच्चों को बिगाड़ कौन रहा है? सनातन धर्म से दूर कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य इस समाज का है। बच्चा छोटा है, खाना नहीं खाता तो लोग क्या कहते हैं? अरे जल्दी जल्दी खाना खा लो, नहीं बाबा जी आ जाएंगे। अब बच्चे के दिमाग में क्या घुस रहा है कि बाबा जी आ जाएंगे। एक ने हद कर दी, क्या कर दी कि बेटा दूध पी लो, बाहर बाबा जी खड़े हैं, नहीं पियोगे तो खा जाएंगे। अब बताओ, जब हम बच्चों को यह संस्कार दें कि बाबा जी खा जाएंगे और बाबा जी आ जाएंगे और बाबा जी उठा ले जाएंगे, तो बच्चा सनातन धर्म में जाएगा कभी? आप जरा सोच के बताओ। हम तो खुद कभी किसी कथा में गए नहीं, बच्चे जाते भी हैं तो कोई क्या कहता है, बहुत मटरगस्ती हो गई, ये पढ़ने लिखने की उम्र है। हम लोग बनारस में अपने क्षेत्र में युवा मंडल चलाते हैं और हर रविवार को उसमें यज्ञ कराते हैं और उसमें रामायण आदि की चौपाइयाँ पढ़ते हैं और बच्चों की दिनचर्या कैसी हो ये सब बताते हैं। माँ बाप भेजते नहीं है बच्चों को, कहते हैं परीक्षा चल रही है। एक जगह महाराज शहर में कथा चल रही थी और कथा के क्रम में वो जगह जगह साउंड सिस्टम उन्होंने लगाया था। एक ने केस कर दिया कि आप कथा कर रहे हैं तो अपने घर में करिए, बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है साउंड सिस्टम की वजह से। ये बच्चे सनातन धर्म में जाएंगे और कलंक किसको लगेगा? हमको, आपको लगेगा। बच्चों को सनातन धर्म में भेजने से हम रोक रहे हैं। बच्चों के निर्माण में, बच्चों को बर्बाद करने में हमारी भूमिका है। हम खुद नशा कर रहे हैं, हम खुद चरित्रहीन हैं, हम खुद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, तो हमारे बच्चे खाक सनातन धर्म में जाएंगे। आज की स्थिति यह है कि बच्चे तिलक नहीं लगाते, तो माँ बाप को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कैसे बोलेंगे? माँ बाप खुद तिलक नहीं लगाते। किस बात के हम हिंदू हैं? एक भी कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हो जो ये कहे कि मैं गायत्री जपता हूँ? एक भी व्यक्ति, कोई माँ बाप यहाँ बैठे हो जो कहें कि हमारे मस्तक पर शिखा है, कोई कहे कि हमारे माथे पर चंदन है, कोई कहे कि हमारे कंधे पर जनेऊ है? हमें पता ही नहीं जनेऊ क्या होता है, हमें पता नहीं तिलक क्यों लगाते हैं, हमें पता नहीं शिखा क्यों रखते हैं। आजकल के बच्चों को हम जीन्स पहना रहे हैं, वो परंपरा कहाँ गई जो धोती पहना रही थी? सारी बातें ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन भारतीय संस्कृति से, सनातन धर्म से हमने अपने बच्चों को हमने दूर किया है, किसी दूसरे धर्म वालों ने नहीं दूर किया है। बड़ी सीधी सी बात आप सुन लीजिए, आज अगर हिंदू धर्म को खतरा है तो खुद हिंदू धर्म के लोगों से खतरा है और किसी से नहीं है। कोई मुस्लिम भाई आकर के हिंदू धर्म को नहीं बदल रहा है, आज हिंदू खुद अपने अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि परंपराएं ऐसी, देखिए घर में महाभारत का चित्र लग जाए तो पता नहीं किसने प्रचलन फैला दिया कि महाभारत का चित्र लगे तो घर में महाभारत होगी, महाभारत की किताब हो तो घर में महाभारत होगी। रामायण हम खरीद करके रखते हैं पर अपने घर में कभी चौपाइयां पढ़ते नहीं हैं। बच्चे फिल्मी गाने गाते हैं तो माँ बाप ये कहते हैं बेटा अंकल आए हैं जरा परदेसी परदेसी सुना दो। अब बच्चा परदेसी सुनाएगा तो खाक सनातन धर्म में जाएगा। अरे आप तब करते जब अपने बच्चे से कहते बेटा जरा गायत्री मंत्र सुना दो, बेटा जरा श्लोक सुना दो,
तब जाकर के आपको बात समझ में आती, तब आपके बच्चे सनातन धर्म में जाते। हो सकता है कुछ ऊंची आवाज में हमने कहा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, पर बच्चों को सनातन धर्म से रोकने के लिए हम जिम्मेदार हैं। बच्चों को सनातन धर्म में ले जाना है तो पहले हमें सनातन धर्म में सीखना पड़ेगा। अभी एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हुआ, राम मंदिर की बात चल रही है। बच्चों से पूछा गया, बता, विद्यालय के जो कॉलेज के बच्चे थे, एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू में पूछा बच्चों से, पूछा क्या पूछा, बोले हुमायूं के बाप कौन, अकबर के पिता कौन, बाबर के पिता कौन, और बच्चे हिस्ट्री याद करके सब बताए। और उसके बाद फिर पूछा राम के पिता कौन, बोले दशरथ। दशरथ के बाप का नाम किसी को पता नहीं। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद कोई बता दे दशरथ के बाप का नाम क्या है किसी में बात? अभी हम लोग बनारस में भागवत की कथा कर रहे थे, ऐसे ही कथा के क्रम में चर्चा हुई, और चर्चा हुई तो हमने पूछना प्रारंभ किया, मन में बात आ गई, हमने पूछ दिया। और पूछा क्या, हमने पूछा कि महाराज परीक्षित की माता का क्या नाम है। अब बताओ, किसी को पता ही नहीं है। फिर महाराज परीक्षित के पिता का नाम क्या? एक ने बड़ी मुश्किल से कहा अभिमन्यु। हमने कहा अभिमन्यु की माता का नाम। एक ने कहा सुभद्रा। हमने कहा सुभद्रा की माता का नाम किसी को पता नहीं। तो फिर हमने पूछा सुभद्रा की बहन कौन, बोले भगवान कृष्ण। हम कहा भगवान कृष्ण की मम्मी कौन, बोले देवकी। हम कहा जब भगवान कृष्ण की माता का नाम पता है तो सुभद्रा के माता का नाम काहे नहीं पता? हमने अपने बच्चों को भागवत सुनाया नहीं, हमने अपने बच्चों को राम कथा सुनाई नहीं। और हम ये उम्मीद करें कि हमारे युवा साथी सनातन धर्म में जाएं। और सनातन धर्म तो भैया वो चीज है कि एक बार जिसको उसकी दीवानगी लग गई वो फिर किसी और धर्म में जा ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में एक ही ऐसा सनातन धर्म है जिसमें कोई कमी नहीं है। और जब कमी होती है तो भगवान खुद अवतार लेकर के उस कमी को ठीक करते हैं। तो सनातन धर्म में यदि हम युवाओं को ले जाएं तो पहले हम अपने यहाँ ऐसा वातावरण बनाएं। अब ये कथा हुई न जाने कितने साल के बाद हुई, अब यही चीज हर साल हो और हर साल कोई विशेष वक्ता आवे और अपने धर्म की बात करे। अरे क्या बात करेगा, बुरा मत मानना, आजकल कथाओं में भी जो विकृति आ गई है उससे शर्म के मारे मस्तक झुक जाता है। हमने कथाओं में भी दुर्दशा कर दी। क्या दुर्दशा कर दी? आपने ये कथा ये सुनी, एक कथा आप आजकल तथा कथित जो कथावाचक हैं वो कथा चला रहे हैं, रुक्मिणी विवाह कराते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, उसमें होते हैं फिल्मी गानों पे नाच, उसमें होती है नौटंकी। इससे सनातन धर्म आएगा? और ये सब हो क्यों रहा है? कितना अधिक से अधिक माल इकट्ठा हो जाए, सनातन धर्म इससे नहीं आता। सनातन धर्म त्याग करना सिखाता है, सनातन धर्म लूटना नहीं लुटाना सिखाता है। और हम जिस दिन लुटाना शुरू कर देंगे उस दिन सनातन धर्म को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। वो तो धर्म है, उसकी हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता। कोई न कोई एक चिराग ऐसा जरूर बीच बीच में आता है जो सनातन धर्म की ताकत, सनातन धर्म के प्रभाव को दिखा करके चला जाता है। लेकिन हम लोग मति के मारे हुए हैं कि हम सनातन धर्म के नाम पर कथा भी कर रहे हैं तो उस कथा में भी नाटक चलता है। रुक्मिणी विवाह में भैया लड़का नकली बनेगा, लड़की नकली बनेगी, विवाह नकली होगा, माँ बाप नकली बनेंगे, कन्यादान नकली होगा, लेकिन साड़ी जेवर गहना और माल मुद्रा असली आएगा और वो जाएगा बाबा जी के पेट में। ऐसे सनातन धर्म बनता है? ऐसे सनातन धर्म नहीं बनता। गायत्री परिवार के किसी भी कार्यक्रम में आप चले जाइए, आप इतने दिन से यहाँ हैं, किसी एक व्यक्ति ने कहा आपसे कि यहाँ पर पैसा चढ़ाइए, किसी एक व्यक्ति ने कहा कि वहां पैसा चढ़ाइए, किसी एक व्यक्ति ने आपसे यज्ञ में घी का पैसा मांगा, किसी ने लकड़ी का पैसा मांगा। यहाँ हवन सामग्री भी मुफ्त में दी गई, पूजा की सामग्री मुफ्त में दी गई, भंडारा मुफ्त में कराया गया। आपने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। सनातन धर्म ऐसे आता है, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। हमें अपने आचरण से दर्शाना पड़ेगा कि सनातन धर्म क्या है, तब हमारे बच्चे आएंगे। स्पष्ट हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और कोई प्रश्न? हाँ सर बोलो। अब देखो यही सनातन धर्म है, ये सर वाली परंपरा विद्यालय से आ रही है। ठीक है गुरुजी, हाँ। जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम अधिकतर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करके किसी न किसी चीज़ पे उतार देते हैं उस गुस्सा को, उसमें हमारे नुकसान होता है। तो उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, यानी उसमें नियंत्रण रखें अधिकतर? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक बात आपने कही, बैठो। इन्होंने कहा गुस्सा आता है और कंट्रोल कैसे करें। पहले ये बताओ, गुस्सा करते हो कि गुस्सा आता है? दो बातें हो गई ना। तो पहले तो बेटा ये सोचो कि गुस्सा आता है कि हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा कोई सुसु पॉटी तो है नहीं कि आता है? गुस्सा तो हम करते हैं और कहते भी हैं, हट जाओ बहुत गुस्सा आ रहा है। आ नहीं रहा है, गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा आता ही नहीं है,
गुस्सा आदमी करता है तो पहले प्रश्न ठीक होना चाहिए, प्रश्न का संशोधन। गुस्सा आता नहीं है। कोई ये मानता है कि गुस्सा आता है? हाथ उठाओ। हर व्यक्ति गुस्सा करता है तब आता है। पसीना आता है ये कह सकते हो, पसीना क्योंकि आप नहीं भी चाहोगे तब भी आएगा। नींद आती है, पसीना आता है, भूख आती है, लगती है, लेकिन गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आदमी करता है और जानबूझ के करता है। अगर आप कसम खा लो कि हम नहीं करेंगे तो कोई माई का लाल गुस्सा नहीं दिला सकता आपको। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है। गुस्सा आदमी करता है और आप ये निर्णय कर लें कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। आपको मैं एक सच्ची घटना बताऊं। एक आदमी जंगल में सोया था और दूसरे से एक संत गुजरे और संत ने पूछा भैया कितना बज गया, जगा करके उसको, भैया प्रार्थना कितना बज गया। अब वो उठा और उठ करके एक तमाचा संत को मार दिया। अब संत को तो गुस्सा आना चाहिए था ना, लेकिन आया नहीं। संत ने क्या किया, बोले अच्छा हुआ 1 बजे पूछा था, अगर 12 बजे पूछते तो मार के बेहाल कर देता। एक तमाचा मतलब 1 बजे। अब ये संत की बड़ाई है ना। गुस्सा कर सकते थे, हो जाती पटकी पटका, कोई तो मरता, लेकिन गुस्सा आया नहीं। अच्छा, अब गुस्सा आप करते क्यों हैं इसको समझ लीजिए। पहला कारण गुस्सा करने का कि जब हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं होती तब व्यक्ति गुस्सा करता है। गीता में भगवान ने क्या कहा, संगात संजायते कामः कामा क्रोधाभिजायते, कि जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तब हमारे भीतर क्रोध आता है। तो एक बात बताओ, अच्छा पहले कारण पे ही हम चर्चा कर लें। पहला कारण, व्यक्ति की कामना पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। दूसरा कारण, जो बहुत अहंकारी हो उसको क्रोध आता है। तीसरा कारण, जो दूसरों में हमेशा बुराई देखता हो और जो दूसरों को बुरा समझता हो उसको क्रोध आता है। और ये समझे कि हम में कोई बुराई नहीं है, हम किसी को डांटते हैं किसी गलती पर ना, तो किसी को किसी की गलती पर डांटने का अधिकार कब है, जब हमारे भीतर कोई गलती ना हो। जब हमारे भीतर गलती ना हो तभी तो हम किसी को गलती के लिए डांट पाएंगे। तो हम तो किसी को इसलिए डांट रहे हैं कि उसने गलत कर दिया। तो जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो, अगर हमारे भीतर गलती है, हम बच्चे को डांटें सवेरे सो करके नहीं उठता, हम खुद 10 बजे सो करके उठें, किस मुंह से डांटेंगे? तीसरा कारण कि हम अपनी बुराई देखने की बजाय दूसरे की बुराई देखते, इसलिए क्रोध आता है। एक चौथा कारण, क्रोध इसलिए भी आता है क्योंकि कभी कभी व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है क्रोध करने का। स्वभाव के कारण क्रोध आता है। कुछ लोग होते ही हर बात पे चिल्लाते हैं, तो हम लोग गुस्सा करते हैं, आता नहीं है। अब देखो, पहला कारण क्या बताया था, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती इसलिए क्रोध आता है। कामनाओं की पूर्ति। अब एक बात आप बताओ, ऐसा इस संसार में कोई है जिसकी सभी कामनाएं पूरी हुई हो? रावण की पूरी हुई, राम की पूरी हुई, दशरथ की पूरी हुई, कृष्ण की पूरी हुई? दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसकी कामना पूरी हो। हमारी नहीं होती तो हम गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करके क्या कर लोगे? पूरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जब हम अपने आप को, अपनी समस्त कामनाओं को भगवान को सौंप दें कि भगवान की इच्छा थी तब ऐसा हुआ, तब आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। अगर आप ये कहें पूरा हो गया, हमारे पिताजी एक बात कहते थे बड़ी अच्छी, कि जो पूरा हो जाए अपनी मर्जी से वो तो बहुत अच्छा, पर जो न पूरा हो उसे भगवान की मर्जी समझो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। आपने अपने घर में कह दिया कि ये गिलास यहां रखिए, अब आप कहीं चले गए, लौट करके आए, गिलास वहीं पड़ी रह गई। अब आदमी एकदम आग बबूला हो गया, कह करके गए थे कि गिलास हटा दो, एक बात तो सुनाई नहीं देता। बताओ इस पे गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? कुछ लोग गुस्सा करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। जिस दिन खाना बढ़िया बन जाएगा उस दिन तारीफ कोई नहीं करेगा, और जिस दिन नमक ज्यादा हो गया उस दिन पूरा खानदान जान जाएगा। अगर आप ये मान लेते कि भाई जैसे हमसे गलती होती है, आज उससे भी गलती हो गई, कभी कभार नमक ज्यादा पड़ गया, चलो कोई बात नहीं,
कल अच्छा बनेगा। या प्रेम से कह दो आज भूल गई क्या, नमक ज्यादा पड़ गया, तो वो खुद कहेगी कि हाँ आज थोड़ा गलती हो गई, ध्यान कहीं और था, बस बात खत्म, गुस्सा आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम बेवजह नमक की बात पे, आपको पता है गुस्से की आप बात करते हो। एक आदमी अपनी गाड़ी धुल रहा था और भैया बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बेटे ने बॉल फेंकी और गलती से बॉल जाकर के गाड़ी पे लगी। गाड़ी पे लगी तो गाड़ी का बोनट थोड़ा सा पिचक गया, वहीं पे ईंटा पड़ा था, उसने ईंटा तान के बच्चे को मारा, सर फटा, बच्चा मर गया। क्यों? क्रोध के कारण। अब बताओ, अब वो बच्चा दोबारा जिंदगी में पाएगा? बाद में पछताना है। आदमी क्रोध के कारण क्या क्या कर देता है। किसी से झगड़ा हुआ, क्रोध में उठा, जो पाया उसी से मारा, मार करके खाली हो गया, उसके बाद जिंदगी जेल में एंजॉय करो। कहाँ है भैया क्रोध? क्रोध में व्यक्ति दूसरे का नुकसान नहीं करता, क्रोध ऐसी बुरी आदत है जो खुद व्यक्ति को खा जाती है। इसलिए क्रोध आता नहीं है, हम क्रोध करते हैं और हम चाहें तो क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्रोध भी आवश्यक है, लेकिन क्रोध आवश्यक है अनुशासन बनाए रखने के लिए, हैं? जैसे अब कल क्या था, कल कुछ लोग इधर से आ रहे थे, इधर से आ रहे थे, कथा में असुविधा हो रही थी तो हमने थोड़ा सा क्रोध दिखाया। अब प्यार से कहते तो आप लोग मानते क्या? अब जोर से डांट के कहें चुप, देखो सब शांत हो जाएंगे। जो लोग बतिया रहे थे, अभी भी कुछ लोग बात कर रहे थे, एकदम सजग हो गए, कहे महाराज कहे डांट दिए, शांत रहने के। क्रोध अनुशासन के लिए ठीक है, लेकिन वो क्रोध जब पतन का कारण बन जाए तो ऐसे क्रोध से भैया बचना चाहिए। और बचने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि जब क्रोध आवे तो आप एक छोटा सा काम ये करिएगा कि उसी समय मौन धारण कर लीजिएगा। लेकिन कुछ लोग बड़े खतरनाक मौन में और क्रोधित हो जाते हैं। एक महाराज जी थे, उनका मौन रहने का समय था और उसने मौन में क्रोध पे सोचा मौन रह करके क्रोध नियंत्रण कर लेंगे। आदमी जब मौन रहता है तो अपना क्रोध अपने आचरण से प्रकट करता है। माताएं जब अपने पति से झगड़ा हो जाए तो अक्सर वो बात करना छोड़ देती हैं, तो उनका गुस्सा मुंह से नहीं निकलता, हाथ से निकलता है। अब जैसे गिलास रखना होगा और वो मौन है और क्रोध में है, तो साधारणतया गिलास ऐसे रखेंगी, और जब क्रोध में तब गिलास ऐसे रखेंगे। दरवाजा शांत वातावरण है तो प्यार से बंद होगा, और जब क्रोध आएगा तो मौन है लेकिन उठाए कि दरवाजा भड़ाक सही से बंद कर देंगे। अब बताओ दरवाजे ने क्या बिगाड़ा था? बेचारा दरवाजा अपनी किस्मत में रो रहा होगा कि न कहीं इनके हाथ में हमारी हैंडल आ गई, वो मसक दी हमको, टूट गया बेचारा। तो ये क्या होता है? क्रोध में ये होता है। एक आपको मैं सच्ची घटना बताऊं, एक आदमी अपने पत्नी से गुस्सा हो गया। अब सवेरे उसको 5 बजे उठना था, ऑफिस में मीटिंग थी, उसने एक चिट्ठी पे लिख करके रख दिया कि 5 बजे जगा देना। मौन है बेचारा, बोल नहीं रहा है क्रोध में, तो चिट्ठी पे महाराज लिख करके रख दिया अमर जी कि 5 बजे जगा देना। और आंख खुली उसकी 8 बजे, आकर के बोला पत्नी से हमने तुम्हें लिख करके दिया था, तुमने जगाया नहीं। पत्नी ने कहा केवल आप ही गुस्सा रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। जाकर के टेबल पे देखिए, वो कम से कम 50 चिट्ठी रखी थी जिसमें पत्नी ने भी लिख के रखा था इस बार जग जाइए, सवेरे मीटिंग में जाना है। जगाया नहीं, चिट्ठी में लिख करके रखा। तो कुछ लोग तो मौन में ऐसे क्रोधित रहते हैं। अब बताओ, तो क्रोध का एक ही है कि जब आप, और एक मैं गंभीर बात कह दूं, क्योंकि यदि साधारण गृहस्थी के श्रोता हैं तो हमारे यहाँ एक श्रोता के रूप में पूजनीय त्यागी महाराज जी भी हैं, तो एक उस स्तर की मैं बात कहूं कि क्रोध व्यक्ति तब करता है जब द्वैत का भाव होता है। यदि अद्वैत का भाव हो और सब में हम परमात्मा को ही देखें, और परमात्मा को, जो परमात्मा हम में है वही आप में है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो, आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव हो, तो फिर गुस्सा करें किस पे? आदमी जिससे प्रेम करता है उस पर क्रोध नहीं करता। लोग कहते हैं कि भैया जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा होता ही है। अरे बेवकूफ बनाते हैं लोग, जहाँ प्यार होता है वहाँ बस प्यार होता है, वहाँ झगड़ा नहीं होता। झगड़ा तो वहाँ होता है जहाँ स्वार्थ वाला प्यार होता है। क्या राम और भरत में कभी झगड़ा हुआ? क्या राम लक्ष्मण में कभी झगड़ा हुआ? क्या कौशल्या दशरथ में कभी झगड़ा हुआ? क्या कैकेयी राम से कभी नाराज हुई? क्या राम कभी कैकेयी से नाराज हुए? खाली कहने की बातें हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा होता है। खाली कहने की बात है कि जहाँ 10 बर्तन होगा वहाँ खटकेगा। अरे बर्तन सरिया के रखो, कभी नहीं खटकेगा, और जब बर्तन लड़ा के रखेंगे तो जरूर खटकेगा।
राम जी का इतना बड़ा परिवार, कभी किसी से कोई बहस नहीं हुई, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। हमसे आपसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग सच्चा प्रेम करना नहीं जानते। सच्चा प्रेम हो जाए, प्रेम की ज्योति मन में जग जाए, तो फिर दूसरे की बुराई भी अच्छाई में बदल जाती है। और जो सच्चा प्रेम करना नहीं जानता वो दूसरे की अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेता है और गुस्सा कर लेता है। आदमी जिससे प्रेम, अरे हमारे यहाँ कहावत है बनारस में, भोजपुरी में, कि इश्क न जाने टूटही खाट, इश्क न जाने जात कुजात, और इश्क न जाने झूठी भात। माने इश्क में व्यक्ति झूठा भी खा लेता है, इश्क में टूटी खाट पर भी सो जाता है, और इश्क में कोई जात बिरादरी भी नहीं देखता। जब सच्चा प्रेम हो जाएगा तो क्रोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अरे प्रेम होगा, कुछ बुरा भी लग गया तो प्यार से व्यक्ति समझा देगा, और प्रेमी प्यार से समझ भी जाएगा। और जब प्रेम नहीं है तो कितनों मूड कपार फोड़ लो भैया, कोई समझने वाला नहीं। बात समझ में आई? को सरकार ठीक? कहाँ गए भैया हमारे? अरे बढ़िया प्रश्न था, एक बार बच्चे के लिए ताली बजाइए। तो अब जब गुस्सा आवे तो आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे अपने मन में, और मौन रहेंगे, और शांत होकर के साक्षी भाव से अपने आप को देखेंगे कि यदि सामने वाले पर क्रोध हम कर रहे हैं उसमें कुछ बुराई है तो हमें भी कुछ है। ठीक है ना? बस इस भाव से करेंगे तो क्रोध पर नियंत्रण धीरे धीरे होगा। ठीक, आगे और कोई प्रश्न?